आज की वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो क्लासियस स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्लासियस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है और स्टेटमेंट से मुराद ये है कि ये चंद वर्ड्स हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिकली दो फॉर्म्स हैं, एक हीट इंजन से डील करती है, दूसरा हीट पंप से डील करती है। इसको हम जो हीट इंजन से डील करती है उसको हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम ये हीट पंप से रिलेटेड है, एयर कंडीशनर से रिलेटेड है, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बेटा इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सारा जो आइडिया आता है, जो सारी ग्राउंड बनता है, वो कार्नाड ने बना ही दिया था। कार्नाड ने जो साइकिल दिया वो रिवर्सिबल साइकिल था। उसके साइकिल को जो उसने दिया वो है हीट इंजन के लिए। अगर उसको आप रिवर्स कर लें तो वो हीट पंप के लिए साइकिल बन जाता है। तो उसी के काम को आगे बढ़ाते हुए ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है क्लासियस स्टेटमेंट जो है ये क्लासियस ने बयान किया। क्लासियस ये कहता है कि जो हीट है ये फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हमेशा, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है अगर आप इसमें थोड़ा सा इनपुट दे दें। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में होता है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक इनपुट देते हैं, एक सराउंडिंग से वर्क करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट खुद ब खुद ही फ्लो करना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे कि पानी ग्राउंड से उठे और जाके छत पे लग जाए खुद ब खुद ही। अब यही स्टेटमेंट है कि हीट कैन नॉट पास स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद ब खुद नहीं होगी, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाए और हमें कोई वर्क ना करना पड़े। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये कौन सी नई बात कर दी क्लासियस ने, किस बंदे को नहीं पता कि पानी हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ फ्लो करता है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो आपकी बात ठीक है, ये कोई बड़ी बात बज़ाहिर नहीं लगती, लेकिन जब हम केल्विन प्लैंक और क्लासियस स्टेटमेंट्स को मिला के देखेंगे, इन दोनों की इक्विवेलेंस देखेंगे, तब आपको इस स्टेटमेंट की अहमियत का एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि दरमियान में परपेचुअल मोशन मशीन्स का कंसेप्ट आ जाता है कि कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिनको आप इनपुट ना दें फिर भी चलती रहेंगी। ये ऐसी मशीन्स हैं, इनमें आप एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट ना भी करवाएं फिर भी आपकी परफॉर्मेंस होती रहेगी। तो ये लिमिट लगाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई तरीकाकार है काम करने का। एनर्जी की क्वांटिटी है तो क्वालिटी भी है। ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, चाहे केल्विन प्लैंक है चाहे क्लासियस स्टेटमेंट है। और आज तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट सामने नहीं आया जो इनको गलत साबित कर सके। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, इसका बार बार प्रूफ होना कि ये स्टेटमेंट एक फंडामेंटल लॉ है। ये किसी लॉ के ऊपर बेस नहीं करता, ये बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज तक के लिए इतना ही है। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इन दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं केल्विन प्लैंक और क्लासियस, इनका इक्विवेलेंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।